मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं? तरबूज में हर फ्लेवर की स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथोल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथोल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी, इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी, मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है।
जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है। देखो, है ना अच्छा? और बीच में सॉस रखा, ये तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। ये तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है। मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी।
सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें। तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरमेल ऐसे फटता है। बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। हेलो नैन्सी, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मुझे केक चाहिए। ठीक है, फिर तुम्हारे भाई बहन, शेफ और दादी को तुम्हें खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। मैं अपनी फेवरेट पोती के लिए स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक बनाना चाहती हूँ। हमने स्ट्रॉबेरी को ब्लेंडर में डाला और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब स्ट्रॉबेरी प्यूरे को आटे में डालूंगी और मिला दूंगी। शेफ, तुम्हारे लिए खाना बनाना शुरू करने का समय आ गया है। हाँ हाँ, ठीक है। मुझे संतरे का जूस चाहिए। मेरे पास जूसर नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी शक्तिशाली हाथ है। जूस निचोड़ दिया आखिरी बूंद तक। क्या? अब चीनी डालूंगा, बहुत सारी चीनी, ताकि ये बहुत मीठा हो। चीनी घुलने तक इसे मिला देता हूँ। यह कैसी गंध है? बेन, क्या कुछ जल रहा है? ओह हाँ, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। ओह, यह काम नहीं किया। ओह, मैं वहाँ तैयार केक की लेयर्स देख रहा हूँ। मुझे उनकी जरूरत है क्योंकि मेरे जल गए हैं। चलो उन्हें चुपचाप ले लेते हैं ताकि कोई नोटिस ना करे। वाह, मेरे पास कुछ लेयर्स और क्रीम चीज है। मुझे केक के लिए इसकी जरूरत होगी। मैंने संतरे की फिलिंग बना ली है। मेरे केक लेयर्स कहाँ हैं? मेरे लेयर्स किसने लिए? मैं उस चोर को ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। ठीक है, मैं दादी से पूछता हूँ। उसने मुझे नहीं पकड़ा। ठीक है, चलो केक बनाना जारी रखते हैं। मुझे क्रीम चीज चाहिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये लेयर्स के बीच में भरने के लिए एकदम सही है। केक पर क्रीम चीज अच्छे से डाल दिया। फिर दूसरी केक से इसे ढक देते हैं। फिर उस पर और क्रीम डालेंगे। ऑरेंज सिरप को मोल्ड में डाल देता हूँ, बिल्कुल आधा। अब बचे हुए आधे हिस्से में नारियल का दूध डालना है। नारियल को मैं खोलता हूँ। मजबूत नारियल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। कौन है? क्या मैं सो रही थी? आपने नारियल को 2 टुकड़े में तोड़ दिया? नहीं नहीं, वह मैं नहीं थी। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। मेरा स्ट्रॉबेरी बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और इसे पैनकेक बना लेती हूँ। मैं एक स्वादिष्ट पैनकेक रोल बनाऊंगी। छोटी नैन्सी इसे पसंद करेगी।
लेयर्स पर थोड़ा पीनट बटर फैला देती हूँ, फिर इसे रोल कर देती हूँ और इस खूबसूरत पैनकेक गुलाब को देखो। वाह दादी इसे बहुत खूबसूरती से कर रही है। वाह दादी सच में बहुत अच्छा है। मुझे केक को कैसे सजाना चाहिए? ओ हाँ, मेरे पास कैंडीज है। मैं ट्विक्स से हाथ और पैर बनाऊंगा और स्किटल से आंखें बनाऊंगा बस। और स्किटल स्माइल भी। 2 आइसक्रीम कोन्स। या कमाल है। अब मेरा केक भी सुंदर है ना? देखो छोटू, मैंने असली जेली केक बनाया है। संतरे का सिरप केक के आकार में जम गया है। ऊपर से फेमस नारियल जेली बिल्ली रखी और कीवी से सजाया। ये बहुत प्यारा है। दादी आपने क्या बनाया है? मैंने गुलाब के आकार का एक प्यारा पैनकेक रोल बनाया है। नैन्सी मेरी बेटी, इसे आजमाओ। वाह, आप सभी ने मेरे लिए खास केक बनाने की बहुत कोशिश की है। मैं हर एक को आजमाना चाहती हूँ। सबसे यूनिक केक से शुरू करते हैं। ये अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये स्वादिष्ट होगा। वाह, इसमें बहुत सारी क्रीम है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। यह चलेगा और ये मेरा फेवरेट ट्विक्स है। मैं इसे मना नहीं कर सकती। लेकिन अब एक और केक ट्राई करने का समय आ गया है। अब चलो इस जेली केक को ट्राई करते हैं। एक चम्मच लेती हूँ, ऊपर से बिल्ली के आकार की जेली ट्राई करती हूँ। वाह कितना बढ़िया। और अब खुद केक को ट्राई करना चाहती हूँ। यह कितना अच्छा है। मुझे ये वाकई पसंद है। लेकिन निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि मैंने तीसरा केक ट्राई नहीं किया है। ये दादी के बगीचे से गुलाब जैसा दिखता है। बहुत सुंदर। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये सबसे स्वादिष्ट केक है जिसे मैंने कभी खाया है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है, लेकिन मुझे चुनना होगा कि कौन जीतेगा। गुलाब केक, ये पक्का सबसे अच्छा है। हाँ, वाह, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा केक सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। अच्छा ठीक है। बेलन कहाँ है? मुझे मिल गया। मुझे बंस के लिए डो बेलना है। कितना प्यारा है। हाँ। मैंने बर्गर बंस को तलने के लिए पैन में डाला। आउच! बेलन मेरी ओर उड़कर आ गई। मैं बेहोश हो रहा हूँ। ओह मेरा सिर। ना, अरे नहीं, मेरे बंस जल गए हैं। ओह नहीं, मेरे हाथ। बहुत बहुत गर्म है ये बंस। कास्ट में पैटी को पलटना मुश्किल है, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। छोटे बेन को अपने बेकार बर्गर बनाने की कोशिश करते देखना फनी है। देखो असली शेफ कैसे बर्गर बनाते हैं। एक बार में 4 पैटीज तल सकता हूँ। अब पैटीज पर और बेकन डालें ताकि सब कुछ जूसी और स्वादिष्ट हो जाए। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो आप पैटीज को एक बड़े बन पर रख सकते हैं। हर पैटी पर चीज का एक टुकड़ा रखना होगा। बहुत सारे चीज। सब पर आप मेयोनीज डालेंगे। ये गया मेयोनीज। अब ढेर सारे टमाटर, कुछ पिकल्स, खीरे, केचप इसके बाद, और फिर इसे बन से ढक देंगे। मेरा मेगा बर्गर तैयार है। और यह मेरी छोटी नैन्सी के लिए है। बहुत अच्छा। मैं एक स्वादिष्ट बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरे पास पहले से ही सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, बस उन्हें असेंबल करना बाकी है। पैटी को बन पर रखें, फिर 2 तरह का चीज, फिर टमाटर, प्याज के रिंग्स, पिकल्स और थोड़ा सा केचप। बन से ढक दिए। ये स्वादिष्ट होगा। क्या कुछ जल रहा है? मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे पैटी को बन पर रखना था, लेकिन कोई बात नहीं। केचप को जितना हो सके निचोड़े और यह तैयार है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। वाह इतना बड़ा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह अजीब लग रहा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं छोटे बर्गर से शुरू करूंगी। यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह मस्त, मुझे यह पसंद है। अब चलो बड़े बर्गर का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह ये बहुत बड़ा है। चलो इसे चखते हैं। मुझे ये पसंद है। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। बड़ा बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर है। धन्यवाद। हाँ मेरी जीत। हाई फाइव बेन। दर्द हुआ। मुझे पता है, मुझे सुशी चाहिए। क्या आप उन्हें बनाएंगे? सुशी ये बहुत आसान है। सबसे पहले मछली को छोटे टुकड़ों में काट ले। चलो सुशी बनाते हैं। थोड़े से चावल पर मछली का एक टुकड़ा रखें। अब थोड़ी वसाबी ले। बहुत तीखा पेस्ट है, लेकिन हम थोड़ा ही डालेंगे। फिर ऊपर से तिल को छिड़केंगे।
और हमारा सुशी तैयार है। मुझे अपनी सुशी को थोड़ा सा जलाना है, तो चलो वसाबी ट्राई करते हैं। ओह, बहुत तीखा। अरे वाह शेफ, ये बहुत मस्त था। खैर, अब मेरी बारी है। मेरे लिए बहुत आसान है। एवोकाडो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। हाँ, ऐसे ऐसे। अब मछली को काट लेती हूँ। बहुत अच्छा। अब नोरी की एक शीट लेंगे। यह सीवीड है जिसका उपयोग सुशी को रोल करने के लिए किया जाता है। हम नोरी पर थोड़ा सा चावल डालते हैं और इसे अपने हाथों से पूरी नोरी शीट पर फैलाते हैं। अब फिलिंग डालते हैं, एवोकाडो, खीरा और मछली। दादी हमेशा प्यार से खाना बनाती है, बस सॉस डालना बाकी है। मेरे पास रैंच सॉस है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं लगभग भूल ही गई थी। मैं थोड़ा सा हॉट सॉस डालना चाहती हूँ। ओह, कितना तीखा, लेकिन मैं बस एक बूंद डालूंगी। 1-2 बूंद। वाह, और अब ऊपर नोरी शेविंग्स को छिड़केंगे और यह सब तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है दादी। मुझे मीठे सुशी बनाने का आइडिया आया है। मुझे गमी रिबन चाहिए, यह नोरी की जगह लेगा। फिलिंग के लिए हम वनीला न्यूट्रेला लेंगे, इसे गमी रिबन पर फैलाएंगे। फिर असली मछली के टुकड़े नहीं बल्कि गमी शार्क डालेंगे और इसे रोल कर देंगे। अब बस रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बाकी है। इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि मैं उन्हें खुद खाना चाहता हूँ। अब बस उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उन पर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप डालना बाकी है। नैन्सी इस बार पक्का स्वादिष्ट है, उन्हें खाओ बहन। चलो ट्राई करो। वाह, स्वादिष्ट सुशी, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यह अजीब लग रहा है। वे सुशी की तरह तो दिख नहीं रहा है, पाई की तरह दिख रहा है। चलो उन्हें ट्राई करती हूँ। ओह, ये बहुत तीखे हैं, मेरा मुंह जल रहा है। नहीं, मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगली डिश आजमाना चाहती हूँ। यह सुशी की तरह दिख रहा है, दिलचस्प है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। यह और भी तीखा है। क्या आप भूल गए कि मुझे तीखी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है? भयानक। अब केवल यह सुशी रोल बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे तीखे नहीं होंगे। उनका स्वाद गमी बेयर जैसा होगा। वाह, ये वाकई गमीज है, मुझे वे पसंद है। मैं गमी रोल को जीत देती हूँ। मैं जीत गया। वाह, ये मेरी पहली जीत है। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, 2 अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन। और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा। यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ, मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध, और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है।
क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स। मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर। अफसोस मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल। कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वॉफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह, मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वॉफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह, बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओह बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया। यह रहा। मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से। और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह, कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ। एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी। लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपेटिट। ओह वाह, सब बहुत अलग है। क्या वो चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ।
एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है, मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया, लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियां। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुर्रे हुर्रे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। इससे 3 मंजिला घर बनाते हैं। 3 मंजिल। हमारे पास एकदम सही घर है। ये बहुत भयानक है जेस। मेरी लबूबू सिर्फ सबसे अच्छे घर में रहेंगी। मुझे इसे ऑर्डर करना है। मुझे तुरंत एक घर चाहिए। क्या? क्या ये पहले से मेरे ऊपर है? नहीं, हम घर नीचे कर रहे हैं। क्या तुम सुन सकते हो? हम घर नीचे कर रहे हैं। सावधान, घर सीधे लबूबू की तरफ उड़ रहा है। ध्यान रखना। कूल, घर यहाँ पहुँच गया है। बहुत बढ़िया। फिर मैं इसे सजाना शुरू कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा घर गुलाबी और फ्लफी हो, बिल्कुल मेरे प्यारे लबूबू की तरह। मैं उसके लिए एक मुलायम कालीन इस्तेमाल करूँगी। अब खिड़की काटते हैं। कूल, मेरे लबूबू के घर को बहुत रोशनी की जरूरत है। और ये रहा। हाय, मेरे पास और भी सजावट का सामान है। ओह, चिंता मत करो लबूबू, वे बस लबूबू के सिर के जैसे खिलौने हैं। वे यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत प्यारा। रोज ने घर सजाना शुरू कर दिया है। मैं भी ठीक ठाक कर रही हूँ। कुछ कार्डबोर्ड लेंगे
और उसे रेक्टेंगल में काट लेंगे। अब हर एक को पेंट करेंगे। ये हरा, पीला, गुलाबी। अब मेरे पास बहुत सारे रंग बिरंगे रेक्टेंगल्स हैं। बहुत बढ़िया है। बस उन्हें घर पर चिपकाना बाकी है। कितना प्यारा है। मेरा लबूबू कुछ रेक्टेंगल को कलर करने वाला है। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लबूबू। उफ, ये क्या शोर है? रोज के घर पर क्या हो रहा है? सारी तेज आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैं यहाँ डिस्को कर रही हूँ। चलो डांस करते हैं। वैसे ये डिस्को बॉल बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि घर की छत भी उतनी ही खूबसूरत हो। कितना सुंदर, मुझे बस यही चाहिए था। वाह, लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया है। कितना बेकार है। ये ठीक है। इसे यहाँ लगा देती हूँ। इसे मैंने छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया है। और ये, वाह लबूबू, तुम्हें यह कैसा लगा? पसंद आया ना? कूल, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, चलो छत को सजाते हैं। मेरे शाही लबूबू का पोर्ट्रेट यहाँ लगेगा। हाँ, और मैं अपने लबूबू का पोर्ट्रेट भी लगाऊंगी यहाँ पर। यह और भी अच्छा है। चलो इसे छत पर लगाते हैं। हमने घर की सजावट पूरी कर ली है। बहुत अलग निकले हैं, लेकिन हर एक को अपने तरीके से सुंदर है। मैंने पहले ही सोच लिया है कि सामने की आर्ट को कैसे सजाना है। मेरे पास जितनी भी पेंसिलें हैं, हम उन्हें चिपका रहे हैं। मैंने एक बहुत सुंदर रंगीन और मजबूत बार बनाने का सोचा है। चलो इसे लगाते हैं यहाँ पर। और मेरा लबूबू जमीन खोदेगा। ये, वाव! चलो पहला बीज लगाते हैं। ये डाल दिया मिट्टी में। वाव! क्या तुम सुन रहे हो? ये पौधा जमीन से अपना रास्ता बना रहा है। इतने सारे पेड़, एकदम सही। चलो पत्थरों का रास्ता बनाते हैं। ये बहुत सुंदर बना है। ओह लबूबू, क्या तुमने ये सस्ता आर्ट देखा? मैं इसे बेहतर करूंगी। बाड़ शुद्ध सोने की होगी और रास्ता रेशम का होगा। यहाँ एक शाही गज़ेबो होगा और यहाँ एक फाउंटेन। कितना सुंदर है। चलो सब कुछ फूलों की झाड़ियों से सजाते हैं। वाह, रोज की जगह हमेशा की तरह महंगी और लग्जरी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहला कमरा बनाना शुरू कर दिया है। चलो वॉलपेपर लगाते हैं। मैंने उसे खुद पेंट किया है। अब चलो एक अंडे का कार्टन लेते हैं। जरूरी कोन के आकार का हिस्सा काट लेंगे और फिर इसे सफेद रंग से पेंट करेंगे। और इसके बाद पेन से बिल्ली का चेहरा बनाएंगे। अब चलो तस्वीरें बनाते हैं। मेरे पास अब एक बिल्ली, एक हाथी, एक कुत्ते और एक शेर की तस्वीर है। हम इसे दीवार पर चिपका देंगे। हम यहाँ सोफा रखेंगे और तकिए से सजाएंगे। और चलो यहाँ एक बुक केस रखते हैं। यहाँ किताबों के साथ कुछ शेल्फ और यहाँ एक डेस्क और एक कुर्सी है। मेरा लबूबू खुशी से नाच रहा है। उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। रोज ने क्या सोचा है? हम यहाँ एक फायर प्लेस लगाएंगे। चलो इसे जलाते हैं। ओ नहीं, सब कुछ जल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे घर में आग लग गई है। बिल्कुल नहीं, मैं इसे भी बुझाती हूँ। चलो फायर फाइटर के कपड़े पहनते हैं। अब इसे बुझाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर काम करेगा। बहुत बढ़िया, मैं आग बुझाने में कामयाब रही। वाह लबूबू, तुम बहुत बहादुर हो। हुर्रे! चलो जारी रखते हैं। यहाँ एक कुर्सी और एक टेबल होगी और हम यहाँ एक कुर्सी और एक टेबल यहाँ रखेंगे। मेरी लबूबू खुश लग रही है। उसे यह शाही सजावट पसंद आई है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो यह मैगजीन लेते हैं। ये बहुत रंगीन है। मैं इससे ये सुंदर गोले काट सकती हूँ। ये, चलो कुछ रंगीन कागज लेते हैं। मैं अभी खुद सबसे सुंदर वॉलपेपर बना रही हूँ। चलो बहुत सारे रंगीन गोले लगाते हैं और इसे यहाँ रखते हैं। इसके बाद चौकोर स्टेंसिल्स लेंगे। इसे कागज पर रखेंगे और अब इस पर पूरे पेपर पर स्प्रे करेंगे काला पेंट।
एकदम सही। उफ, सॉरी लबूबू, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। स्टेंसिल हटा देती हूँ। यह फ्लोर होगा। हम यहाँ वॉशिंग मशीन, यहाँ टॉयलेट और बकेट रखेंगे और यहाँ मेरा लबूबू खुद नहाएगा। ओह, उसने नहाना शुरू भी कर दिया है। मेरा वाला ज्यादा शाही होगा। बाथटब यहाँ लगेगा। यहाँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स वाली एक अलमारी और डायमंड्स वाला एक गोल्ड टॉयलेट है। हो गया। तीसरी मंजिल रोशन होगी। और मेरी लबूबू क्या कर रही है? वो फैशन शो देख रही है। वाह, मुझे पता है कि तीसरी मंजिल पर क्या करना है। यह ड्रेसिंग रूम होगा। यहाँ हम कपड़ों के साथ एक रैक रखेंगे। ये एक फिटिंग रूम है और यह कैट वॉक के लिए। अब मेरी लबूबू अपना फैशन शो होस्ट कर सकती है, अपने दोस्तों को बुला सकती है और अपने नए कपड़े दिखा सकती है। सब बहुत खुश है। मेरी लबूबू को कपड़ों का टेस्ट कमाल का है। वाह, वो बहुत खुश नजर आ रही है। सब एंजॉय कर रहे हैं। कितना बढ़िया, सब मेरी तारीफ करते हैं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? मैं समझ गई। मैं भी अपना लुक बदल लूंगी। यह वाला बहुत बेहतर है। मैं बहुत सुंदर हूँ। रोज, गिफ्ट के लिए थैंक्स। इस शानदार ड्रेसिंग रूम के लिए। वाह, उसने एक वॉक इन क्लोजेट बनाया है और मेरी लबूबू की तीसरी मंजिल पर एक बेडरूम मिलेगा। लेकिन मुझे मदद चाहिए। चलो दादी को फोन करते हैं, वो जरूर मदद करेंगी। हाय दादी, मुझे आपकी जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं यहाँ हूँ। मैं किस चीज से मदद कर सकती हूँ? बेडरूम को अरेंज करो दादी। जरूर। देखो, मैंने ये बुन दिया है। सुंदर गलीचा पूरे कमरे को कवर करेगा। अब बेड बनाते हैं। हो गया। अब मैं तुम्हारे लबूबू के लिए बिस्तर बुनती हूँ। सब तैयार हो गया है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है दादी, आपने इतना अच्छा किया है। मैंने सब सेट कर दिया है। देखो, तुम्हारा लबूबू बहुत खुश है। वाह, कितना बढ़िया। मुझे यहाँ सब कुछ पसंद है। मैं नए घर से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अब मैं अपने सारे कपड़े भी दिखा सकती हूँ। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में सबसे कूल वाले को रेट करें। लड़कियों ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसे शानदार घरों के लिए उन्हें लाइक करें। अपनी छोटी बहन की बारबीज पका रहा हूँ। ओह, आशा है कि दादी ये देख न ले। हेलो दादी। ओह जैक, तुम कितने अच्छे लड़के हो। कितने सुंदर गाल है। डॉल्स को क्या हुआ? जैक, क्या तुमने यह किया? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे लिए डायनासोर के आकार का एक डिश बनाओ। जरूर, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं एक केक बनाना चाहती हूँ। छोटी टायरा इसे जरूर पसंद करेगी। चलो फ्रॉस्टिंग और लेयर से शुरू करते हैं। चलो केक को असेंबल करते हैं। हर लेयर के बीच ज्यादा क्रीम लगाना जरूरी है और फिर सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट लेंगे। ध्यान से। बहुत बढ़िया। ऊपर से हरी क्रीम लगाएंगे। इसे अच्छे से स्मूथ करना होगा। एक बढ़िया स्पैचुला से इसे हर ओर लगाएंगे। कितना सुंदर बना है। चलो फॉन्डेंट से डिटेल्स बनाते हैं। एक पूंछ, पंजे और एक चेहरा। और चलो ऊपर क्रीम से और डिटेल्स बनाते हैं। ये एक असली बेबी डायनासोर जैसा दिखता है। ओह कितना बढ़िया। और मैंने डायनासोर के आकार की कुकीज बनाने का फैसला किया है। हम कुकीज के मोल्ड को डो में लगाते हैं। फिर उनमें लाल, हरी और सफेद रंग की आइसिंग भरेंगे और इसे ओवन में रख देंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जैक, तुम्हें कैसा लगा? ये कैसा मॉन्स्टर है? दादी, आप चिल्ला क्यों रही है? मैं भी डर गया था। मुझे चोट भी लगी। क्या आपने मुझे मारा?
अच्छा, मुझे कुछ भ्रम हुआ है। मुझे न्यूटेला चाहिए। मास्क पर न्यूटेला डालेंगे, बहुत सारा डालेंगे। हाहा। और अब कुछ M&M's लेंगे और मास्क को कैंडी से सजाएंगे। ये इधर और सब और अब हम ओरियो निकालते हैं। कुकीज बहुत स्वादिष्ट है। हम इन्हें इसकी आंखों में लगाते हैं। बस हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए दूर जा रहा हूँ। जैक, तुम कहाँ जा रहे हो? अजीब है। टायरा, इसे ट्राई करो। वाह, कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत बोरिंग है। और इसमें क्या है? वाह, यह केक है। मुझे केक बहुत पसंद है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब आखिरी चीज ट्राई करते हैं। ओह, ओरियो। बहुत स्वादिष्ट। अब बाकी ट्राई करते हैं। डायनासोर! मैं एक दुष्ट और विनाशकारी डायनासोर हूँ। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दूंगा। दादी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी। अरे नहीं, मेरे पास चॉकलेट खत्म हो गई है। कैसे? रुको, क्या ये मेरी बारबी है? शेफ को ये कहाँ से मिली? ठीक है, कुछ बारबी थीम वाली डिश बनाओ। हमें सोचना होगा। मुझे 1 मिनट दो। ओह, मुझे पता है। चलो पहले बैटर बनाते हैं। मैदा, चीनी, अंडे और दूध। इसे मिलाएंगे। एकदम परफेक्ट बैटर तैयार है। मैंने इसमें एक गोला काटा है। ये और बीच का हिस्सा हटा देंगे इस तरह से। अब ओवन को ऑन करेंगे और इसे बेक होने के लिए रख देंगे। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह, मैं इसे ओवन में नहीं डाल पाई। ओह नहीं। और मैंने बर्गर बनाने का फैसला किया है। पहले पैटी तैयार करते हैं, इसे फ्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब बर्गर असेंबल करेंगे। ये बन, लेटस, टमाटर, फिर पैटी, चीज और गुलाबी बारबी सॉस। मेरी नन्ही टायरा इसे जरूर पसंद करेगी। और भी लेटस डालेंगे और अब इसे गुलाबी बन से ढक देंगे। वाह, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, एक अनोखा आइडिया आया है मुझे। मैकडॉनल्ड्स का ग्रीमेश शेक तो सबको पता ही है। तो चलो इस पर बारबी का स्टिकर लगा देते हैं और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से सजा देते हैं। हाँ, और इसमें स्प्रिंकल्स जरूर डालना चाहिए। और एक स्ट्रॉ लगा देंगे। मेरी बहन को पता भी नहीं चलेगा कि वो ग्रीमेश शेक पी रही है। मैं तैयार हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। मेरे पास स्पॉन्ज केक तैयार है। मैं 2 केक बनाने में कामयाब रही। अब स्पॉन्ज केक पर गुलाबी न्यूटेला डालेंगे। ये बहुत सुंदर लग रहा है। फिर बीच में नीली जेली डालेंगे। कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना स्वादिष्ट। ये बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। अब कुछ और चीजें डालते हैं। एक पाम ट्री, एक लैडर, एक बीच अम्ब्रेला और एक पूल रिंग। हो गया। आपको क्या लगता है? वाह, अच्छा है। मुझे एक बुरा आइडिया आया है। मुझे अपनी बहन की बारबी चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ आधा हिस्सा। बाकी आधा हिस्सा एक मछली होगी। चलो अब अपनी जलपरी को तैरने भेजते हैं। शेफ को पता भी नहीं चलेगा। टायरा, जल्दी करो और जो हमने तुम्हारे लिए बनाया उसे खाओ। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है? यहाँ तो एक बारबी भी है। क्या? छी, ये तो एक मछली है। कितना घिनौना है। मुझे उल्टी आ जाएगी। उफ, मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। और इसमें क्या है? गुलाबी बर्गर। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस अब इस बारबी मिल्क शेक को पीना बाकी है। ओह, ये तो ग्रीमेश शेक है। नहीं 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 नहीं,
मैं फट जाऊंगी। ओह, ये सब फट गया, ये काम कर गया। और अब मुझे मैकडॉनल्ड्स चाहिए। चलो शुरू करो। ठीक है, मेरे पास कुछ फ्राइज है। चलो उन्हें खोलते हैं। उप्स, मैंने सब कुछ गिरा दिया। ओ दादी, मुझे माफ करना। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए टायरा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने फ्राइज टोस्टर में डाल दिए हैं। अब इंतजार करते हैं। दादी, आपने क्या सोचा है? मैंने नगेट्स बनाने का सोचा है बेटे। अब इन्हें आटे में, फिर अंडे और ब्रेडिंग में डुबोएंगे और तवे पर फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत बढ़िया। शेफ, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा बना है? यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इससे बेहतर करूंगी। मैं एक बड़ा चीज बर्गर बनाऊंगी। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, इसमें से जलने की गंध आ रही है। फ्राइज निकालने का समय हो गया है। यह बहुत सारे हैं। तुम क्या कर रहे हो? जैक, इसे ट्राई करो। वाह, आपने इतनी जल्दी कर लिया। यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। क्या आपने हमारे डिशेस देखे हैं? रुको, जैक के पास तो पहले से ही है। कितना बढ़िया। मैं फ्राइज से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या है? वाह, ये नगेट्स है, कमाल के। नहीं, ये वाकई बहुत अच्छा है। और यहाँ और क्या है? ओह, बर्गर। लगता है मुझे ये बहुत पसंद आएगा। चलो इसे ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। मैं इसे पूरा खाना चाहता हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद आया। अब सबने बहुत अच्छा किया है। क्या इसका मतलब हम सब जीत गए? यह कोई दिलचस्प बात नहीं है। क्या यह कोला है? लेकिन इतना छोटा क्यों? और मैं तो लकी हूँ। सोडा की बड़ी बोतल। एक मिनट रुको, माइली को क्या मिला है? सोडा की कितनी बड़ी बोतल है और ये सब मेरे लिए है। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे माइली, इस कोला को देखो, इतना छोटा। ये तो बहुत फनी है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। इतनी छोटी बोतल। मुझे उम्मीद है कुछ स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे निचोड़ने की कोशिश करने दो। यह क्या? अच्छा है, जेली, लेकिन बस बहुत थोड़ा सा था। चलो मेरा हो गया, अब तुम करो। देखते हैं तुम कैसे करते हो। ठीक है, ये एक साधारण बोतल है, छोटी नहीं। अंदर क्या है? इसे जोर से निचोड़ना होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर आसान तरीका काम नहीं करता है तो चलो इसे स्मार्ट तरीके से करते हैं। बस ये देखो। हाँ, यह बेहतर है। और जेली बाहर आ रही है। अब मैं इसके मजे ले सकता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये सभी कोशिश के लायक था। मैं रुक नहीं सकता। चलो मेरा हो गया। माइली, अब तुम। अच्छा ठीक है। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, ये बहुत बड़ा है। ओहो, ओह, मुझे नहीं पता था कि माइली इतनी मजबूत है। चलो चलो, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ। इस पर शक मत करो। बस हो गया। माइली रुक जाओ, मैंने कर दिखाया। वाह, उसने वाकई ऐसा किया। आखिरकार मेरी जीत। ओह, ये इतना खट्टा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह, स्वाद भयानक है। ओह, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये इतना खट्टा क्यों है? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था माइली। ओह, अब मैं इसे नहीं चाहती। ओह वाह, चिप्स का एक बड़ा बैग। इतना छोटा पैकेज। मैं और ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। अच्छा, कम से कम कुछ तो होगा। क्योंकि चिप्स कम है, इसलिए मैं उन्हें मजे से खाऊंगा। ये स्वादिष्ट है। मैं खुद को रोक नहीं सकता। क्रंच कमाल का है और स्वाद। ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खाली है। अच्छा ब्रेसलेट है केविन। अब मेरी बारी है। चलो खाते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह, माइली का कैन इतना बड़ा है। मुझे इतना छोटा क्यों मिला? मुझे और चाहिए। मैं और खाना चाहता हूँ।
नहीं नहीं केविन रुको, ये उसका खाना है। क्या? ये क्या हो गया? अरे मुझे मेरे चिप्स दे दो। केविन तुम पागल हो गए क्या? तुमने उसे क्यों चुराया? मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, उन्हें वापस दो। माली रुको, मैं तुम्हें बस दिखाना चाहता था। ये देखो, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? मुझे वह दो। वीडियो? दिलचस्प है। वीडियो में लड़का कहता है कि पैक के पीछे सॉस है। मुझे अभी इसकी जांच करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अभी देखो। ठीक है, चलो इसे पलटते हैं। वाह, यहाँ सॉस है। मैंने तुम्हें बताया था और तुम मुझ पर गुस्साने लगी। वाह केविन, तुम बहुत होशियार हो। चलो चिप्स शेयर करते हैं। हाँ धन्यवाद। अरे देखो, इसमें क्या है? कैन इतना लंबा है, चिप्स निकालना इतना मुश्किल क्यों है? तो ठीक है, मैं इसके साइड पर रख दूंगी। इस तरह से बेहतर है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे चिप्स बहुत पसंद है। रुको, वे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? ओह, देखते हैं वहाँ क्या है। केविन और माइली, क्या वे सच्ची में मेरे कैन से खा रहे हैं? अरे ये मेरा खाना है। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं नहीं, अरे बचाओ। अब तुम क्या करोगे? ओह, लगता है इस बार मुझे कुछ नहीं मिला। और मेरे पास सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। मैं बहुत खुश हूँ। वाह केविन, तुम लकी हो। हाँ, क्या बर्गर है। मैंने इतना बड़ा बर्गर कभी नहीं देखा। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। मेरा प्यारा, मेरा स्वादिष्ट, इतना मुलायम। हे केविन, केविन उठो। हाँ हाँ, चलो देखते हैं अंदर क्या है। क्या भारी बन है। चलो चलो केविन, तुम कर सकते हो, करो। बस थोड़ा और। ओ, यह क्या है? कितना बुरा। केविन, ओ मेरी मदद करो। क्या यह कोई सपना था? हाँ, यह एक सपना था। चलो खैर देखते हैं कि बर्गर के अंदर क्या है। हालांकि मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। यह आसान नहीं लगता। मैं पैटी ट्राई करूंगा। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। इतनी मेहनत के बाद कितना बढ़िया खाना। अब मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं। मैं नहीं देख सकती। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास कुछ है। मुझे अपने AR चश्मे से जांच करने दो। यह क्या है? छोटा बर्गर? इतना छोटा? ठीक है, मैं इसे ट्विजर से उठाऊंगी। ये प्यारा लग रहा है। ये स्वादिष्ट है, लेकिन इतना छोटा। मुझे इसका मजा लेने का समय भी नहीं मिला। और दूसरों के बारे में क्या? ओह, उनके बर्गर कमाल के हैं। ये मेरे मजा लेने का समय है। मैं इसे और भी बेहतर बनाने के लिए थोड़ा केचप डालूंगी। इस तरह। मैं सच्ची में इसे खाना चाहती हूँ। शायद मैं बिना बताए एक टुकड़ा ले लूं। हाथ मत लगाओ। तुम अपना बर्गर पहले ही खा चुकी हो। मैं इसे और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें थोड़ी मस्टर्ड डाल दूंगी। मिली, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। ये लो। अब तुम फिर कभी किसी और का खाना नहीं लेना चाहोगी। हाँ। आखिरकार मैं बर्गर के साथ अकेली हूँ। चलो इसे खाती हूँ। कमाल का, बहुत बढ़िया। मैं इसे 1 मिनट से भी कम समय में खा जाऊंगी। ओह, यह क्या है केविन? यह अच्छा नहीं है। मेरी भूख मर गई। लगता है मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। इसे बांटकर खाना चाहिए था।